शुरू करते हैं। एक इलेक्शन की कहानी सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। बात है 25 अगस्त 1947 की, जो कि जबकि चार दोस्त थे और ये चारों के चारों डीन के इलेक्शन में खड़े हुए और इन सब ने चुनाव लड़ा। ठीक है ना, उसमें से एक दो घायल भी हो गए। सबसे पहले इन चारों लोगों के हम लोग नाम देख लेते हैं। इनके नाम है प्राक्षी, कुरैशी, रामास्वामी और सैमुअल। मैंने बड़ी मुश्किल से इनकी फ़ोटो ढूंढ करके लगाई है कि आपसे अगर कोई पूछ ले प्राक्षी कौन है तो आप बता सको प्राक्षी, कुरैशी, रामास्वामी और सैमुअल। ये चारों दोस्त थे, फैकल्टी थे, पर चारों के चारों डीन के इलेक्शन में खड़े हो गई है। ठीक है। अब ये जिस भी कॉलेज के अंदर पढ़ाते हैं उस कॉलेज के अंदर है 4 डिपार्टमेंट, F&A, M&S, O&Q एंड B&H। ये लिख रखे हैं मैंने, है ना। जनरली क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले टोटल लिखते हैं टेबल के अंदर, फिर उसका ब्रेकअप लिखते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसे F&A के अंदर कितने लोग हैं टोटल, कितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, 9। थोड़ी सी टेबल मैंने अलग बना रखी है। तो ये क्या लिख रखा है मैंने, कैंडिडेट, नॉन कैंडिडेट। इसका मतलब ये है F&A में से कितने लोग हैं जो कि कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट का मतलब ये PQRS, प्राक्षी, कुरैशी, रामास्वामी और सैमुअल के इनिशियल्स हैं। तो मान लो F&A डिपार्टमेंट में से 2 लोग तो खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, तो कितने लोग नॉन कैंडिडेट का मतलब क्या हो जाएगा, कितने ऐसे लोग हैं जो कि केवल वोट देने के काम आ रहे हैं, वो खुद इलेक्शन में खड़े नहीं हो रहे हैं, तो वो लोग कितने, 7। ठीक है ना। इस तरीके से मैंने ये लिखा हुआ है, 2 बनाया हुआ है। जनरली हम क्या लिखते हैं, 9 को पहले लिखते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं कैंडिडेट 2 हैं, नॉन कैंडिडेट कितने ऐसे आते हैं। टेबल थोड़ी सी अलग बना रखी है ना, कुछ कुछ रीजन्स की वजह से, ताकि मुझे नीचे लिखने की जगह मिल जाए यहाँ से कनेक्ट करके। बस केवल यही कारण है और कोई कारण नहीं है। आपको अगर मुश्किल लग रहा हो आप अपने हिसाब से टेबल को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है। तो इसने दे रखा है चारों डिपार्टमेंट में कितने कितने आदमी, 9753। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 9753, और टोटल मिलाकर के कितने कितने कैंडिडेट नहीं बोलूँगा, कितने फैकल्टी मेंबर्स आ रहे हैं, 24। उसमें से कैंडिडेट्स कितने हैं, कैंडिडेट तो हमें पता है ये 4 ही हैं, तो 24 का ब्रेकअप कितना हो जाएगा, 4 तो कैंडिडेट हैं और 20 लोग ऐसे हैं जो कि केवल और केवल वोट देंगे। ये लोग कैंडिडेट हैं नहीं। ठीक है ना, ये केवल वोट देने का काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने टेबल इसलिए बनाई है क्योंकि बाद में हमें अभी डिसाइड करना है कि PQRS के डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, ताकि P का डिपार्टमेंट फिक्स हो जाए तो फिर बाकी की 3 जगह पर मैं क्रॉस लगा पाऊँ, तो टिक क्रॉस वाली टेबल बन जाएगी, तो थोड़ा सा आसान लग जाएगा, हो जाएगा, इसलिए बनाई है ना, और कोई कारण है नहीं इसका। अब ये क्या बोल रहा है कि O&Q के अंदर कितना कैंडिडेट था, 1 कैंडिडेट था, तो ये 5 में से 1 कैंडिडेट था। तो O&Q के कितने लोग नॉन कैंडिडेट थे जो कि केवल वोट देने का काम करेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, एवरी फैकल्टी मेंबर इंक्लूडिंग द 4 कैंडिडेट्स वोटेड फॉर द पोस्ट। तो ये कह रहा है जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है वो खुद भी वोट दे रहा है। तो ऐसा तो जनरली होता ही है कि बीजेपी का कोई MLA वो खुद भी वोट देने के लिए जाता है, पर थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है अभी बताएंगे हम। ठीक है ना, या अभी अभी सुन लो ध्यान से कि हर एक कैंडिडेट ने वोट दिया। अब जैसे बीजेपी का कोई भी MLA है तो क्या करता है, वोट देने जाता है तो अपने आप को वोट कर लेता है। यहाँ पर साफ मना किया हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट अपने आप को वोट नहीं करेगा। अब अपने आप को वोट नहीं करेगा तो वोट किसको करेगा, तो देखो इसका जवाब दे रखा है इसने आखिरी की लाइन्स के अंदर। ये रहा, किधर गया, ये रहा। एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं, पहले इसको पकड़ लिया तो कोई भी कैंडिडेट अपने आप को वोट नहीं कर सकता है, तो किसको वोट करेगा, तो देखो इसने बोल रखा है प्राक्षी किसको वोट करेगी, प्राक्षी वोटेड रामास्वामी। कुरैशी ने किसको वोट किया, कुरैशी वोटेड फॉर सैमुअल, है ना। रामास्वामी ने किसको वोट किया, कुरैशी को वोट किया, और सैमुअल ने किसको वोट किया, सैमुअल ने किया प्राक्षी को वोट, है ना। तो देखो इसने एक क्लू ये दे रखा था कि कोई भी कैंडिडेट अपने आप को वोट नहीं कर सकता। इसके बाद में सबसे, अगर कोई मुझसे पूछेगा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन या सबसे जरूरी लाइन किसको जनरली हम लोग कहते हैं LRDI के सेट में, उसको कहते हैं इसका मीनिंग समझना थोड़ा सा मुश्किल हो। क्या यहाँ पर भी कोई ऐसी लाइन इसका मीनिंग समझना थोड़ा सा मुश्किल हो, मतलब मुश्किल तो नहीं है, अच्छी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पर फिर भी जितनी भी गिवन लाइन्स हैं उनमें से सबसे मुश्किल यही है। अब ये क्या बोल रहा है, ऑल द फैकल्टी मेंबर्स हु वर नॉट कैंडिडेट। नॉट कैंडिडेट का मतलब कौन सा हो जाएगा, पिंक कलर। ये कह रहा है पिंक कलर के अंदर जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं, है ना, वोटेड फॉर द सेम डिपार्टमेंट। बात आ गई, वोटेड फॉर द सेम डिपार्टमेंट नहीं, वोटेड फॉर द सेम कैंडिडेट। ठीक है ना। अब इधर ध्यान से देखो, जैसे कि O&Q के अंदर 4 लोग हैं, है ना,
तो ये किसी एक या, क्योंकि चार कैंडिडेट ना पी क्यू आर एस, तो ये चारों के चारों वोट या तो पी के पास में जाएंगे या क्यू के पास में जाएंगे, आर के पास में जाएंगे, एस के पास में जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि दो वोट तो इसने, चार में से दो लोगों ने इसको वोट कर दिया, दो लोगों ने इसको वोट कर दिया, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होगा। या ऐसा भी नहीं होगा कि तीन लोगों ने इसको वोट कर दिया इसको, और एक इंसान ने इसको वोट कर दिया आर को। इस तरीके से नहीं होगा। तो चारों के चारों वोट जो होंगे वो एक ही जगह पर जाएंगे। तो क्या बोल रहा है, इन ईच डिपार्टमेंट ऑल फैकल्टी मेंबर्स हु आर नॉट कैंडिडेट्स वोटेड फॉर द सेम कैंडिडेट, है ना। इसके अलावा रूल क्या क्या है वोटिंग के, तो ये क्या बोल रहा है कि किसी भी डिपार्टमेंट में दो से ज़्यादा कैंडिडेट खड़े नहीं हो सकते। मतलब यहाँ वाले नंबर की बात कर रहा है कि इन तीनों बॉक्सेस में जिसमें मैंने टिक लगा रखा है ना, इन तीनों बॉक्सेस के अंदर दो से बड़ा नंबर कभी भी नहीं आ सकता है। यानी कि दो आ सकता है, एक आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। और इन तीनों बॉक्सेस का टोटल कितना हो जाएगा, इन तीनों बॉक्सेस का टोटल हो जाएगा 4। ठीक है, तो पहला वाला रूल तो ये हो गया। दूसरा वाला रूल हमने ऑलरेडी देख ही लिया, खुद को वोट नहीं करेगा, किसको करेगा क्वेश्चन ही उठता है, इसका जवाब हमने ऑलरेडी लिख लिया। अभी क्या बोल रहा है, फैकल्टी मेंबर्स कैन नॉट वोट फॉर ए कैंडिडेट फ्रॉम देयर ओन डिपार्टमेंट। तो ये कह रहा है कि कोई भी फैकल्टी मेंबर जो है अपने डिपार्टमेंट वाले बंदे के लिए वोट नहीं करेगा। ठीक है ना। इसके बाद में बस ये आखिरी लाइन जो हमारी जो रह गई थी वो देखते हैं हम लोग। तो ये क्या बोल रहा है, पी क्यू आर एस, इनको टोटल कितने वोट मिले उसके बारे में बात कर रहा है, पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस को टोटल कितने कितने वोट मिले, तो पी को कितने वोट मिले 3, क्यू को कितने वोट मिले 14, आर को कितने वोट मिले 6, और एस को कितने वोट मिले 1। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंडिडेट और ये हो जाएगा नॉन कैंडिडेट, क्योंकि पी को वोट दो जगह से मिलते हैं, एक तो चारों कैंडिडेट में से किसी एक ने दिया होगा और फिर एक नॉन कैंडिडेट वाले लोगों ने दिया होगा। तो पी को एक वोट किससे मिल रहा है, सारे डायग्राम को देख करके बताओ, एस से। क्यू को एक वोट किससे मिल रहा है, आर से, एक ही वोट मिल रहा है। आर को एक वोट किससे मिल रहा है, पी से। और एस को एक वोट मिल रहा है, कैंडिडेट से कितने वोट मिल रहे हैं, इसको एक ही वोट मिल रहा है और वो मिल रहा है क्यू से। इस वाले डायग्राम को देख करके बोल रहा हूँ मैं, जिसकी तरफ एरो जा रहा है यानी कि उसको वोट दिया जा रहा है, और जहाँ से एरो शुरू हो रहा है वो वाला आदमी, वो वाला कैंडिडेट वोट कर रहा है। तो टोटल पी के कितने वोट बनाने हैं, मुझे 3 वोट बनाने हैं। तो नॉन कैंडिडेट से कितने वोट चाहिए, मुझे 2। यहाँ पर नॉन कैंडिडेट से कितने वोट चाहिए, मुझे 13। यहाँ पर नॉन कैंडिडेट से मुझे कितने वोट चाहिए, 5। यहाँ पर नॉन कैंडिडेट से कितने वोट चाहिए, मुझे 0। यानी कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, मुझे इस वाली लाइन का हिसाब किताब कहाँ पर मिलेगा, मुझे ये पिंक कलर वाली का हिसाब किताब मिलेगा मुझे पिंक कलर वाली में। ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे आर को कितने वोट्स दिलाने, मुझे 5 वोट्स दिलाने मुझे आर को। ठीक है ना। तो आर को 5 वोट्स कहाँ से मिल सकते हैं, क्या यहाँ से मिल सकते हैं क्या, पिंक कलर के आर को वोट्स दिलाने 5, तो यहाँ से तो नहीं मिल सकते, यहाँ पर तो 4 ही वोट अवेलेबल है। यहाँ तो टोटली 3 कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर तो 5 वोट वैसे भी नहीं मिल सकते। यहाँ पर नीचे कितने वोट हो सकते हैं, क्या यहाँ पर 5 वोट हो सकते हैं, नहीं। नॉन कैंडिडेट 5 होने के लिए कैंडिडेट कितने बनाने पड़ेंगे आपको, 4, जो कि 4 कैंडिडेट तो आप बना ही नहीं सकते हो, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते कैंडिडेट। बात आ गई समझ में। यानी कि जो आर के जो 5 वोट हैं उसको तो निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। कहाँ से हमें पता चल गया कि 5 वोट जो उसको मिल रहे होंगे, कहाँ से मिल रहे होंगे, नॉन कैंडिडेट के यहाँ से मिल रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो आर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में ध्यान से देखो, पी के कितने वोट देने हैं मुझे, पी के वोट देने हैं मुझे 2, नॉन कैंडिडेट के वोट करने मुझे 2। तो यहाँ से क्या 2 वोट मिल सकते हैं, कि यहाँ से अगर 2 वोट अगर मैं पी को दिलाऊंगा तो ऊपर कैंडिडेट कितने होने पड़ेंगे, 7 तो कैंडिडेट है भी नहीं, है ना। तो यहाँ से मिल नहीं सकते। यहाँ से पी को कितने वोट मिलेंगे, क्या इनमें से 2 वोट मिल सकते हैं, नहीं, ये चारों के चारों एक साथ वोट करेंगे, यहाँ से भी नहीं मिल सकते। तो फिर कहाँ से मिलेंगे ये, तो फिर पी को 2 वोट मिलेंगे यहाँ से, ये मिलेंगे पी को 2 वोट यहाँ से। अब पी को 2 वोट यहाँ से मिलेंगे तो आप कहोगे ये तो 3 लोग हैं, 2 ही लोग क्यों वोट दे रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगा, एक कैंडिडेट है और कैंडिडेट ने किसी दूसरे को वोट किया होगा, क्योंकि इसने लिख रखा है जो कैंडिडेट नहीं है वो सारे सेम को वोट करते हैं, पर सेम डिपार्टमेंट के अंदर से अगर कोई कैंडिडेट है वो किसी अलग कोई वोट कर सकता है। अब इसके बाद में देखो हमारे पास में 2 का हिसाब किताब पूरा हो गया, इसका हो गया, पी का हो गया, आर का हो गया। क्यू को 13 वोट चाहिए और एस को तो चाहिए भी नहीं, यानी कि इन दोनों डिपार्टमेंट से मुझे किसको वोट कराना है, जो बचे हुए डिपार्टमेंट है इनसे मुझे किसको वोट कराना है, इनसे मुझे वोट कराना है क्यू की तरफ। तो 4 वोट यहाँ से आ रहे हैं, क्यू को कितने वोट चाहिए, नॉन कैंडिडेट्स के पिंक वाली स्ट्रिप से कितने वोट चाहिए, 13, यानी कि 4 इधर से आ रहे हैं, तो यहाँ से कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। यानी कि एफ एंड ए के नॉन कैंडिडेट्स भी मुझे कितने मानने पड़ेंगे, 9, यानी कि एफ एंड ए डिपार्टमेंट से कैंडिडेट कितने खड़े होंगे, 0।
जीरो खड़े हुए होंगे तो फिर ये टिक क्रॉस वाली टेबल का यूज़ करते हुए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ क्रॉस लगा देते हैं सारे के सारे। डेट पी क्यू आर एस कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ एफ एंड ए डिपार्टमेंट और कैन नॉट बिलोंग टू एफ एंड ए डिपार्टमेंट। ठीक है। इसके अलावा आर इज गेटिंग वोट फ्रॉम एम एंड एस डिपार्टमेंट मीन्स आर कैन नॉट बिलोंग टू एम एंड एस। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो एक छोटी सी बात है, वो छोटी सी बात क्या है, जैसे एम एंड एस डिपार्टमेंट के अंदर 5 तो नॉन कैंडिडेट हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि कैंडिडेट कितने हैं, फिर टोटल कितने लोग हैं 7, तो 5 कैंडिडेट नॉन कैंडिडेट हैं, तो फिर कैंडिडेट कितने हो जाएंगे 2। यानी कि इस वाले कॉलम में कितने टिक आने चाहिए, 2 टिक आने चाहिए। तो कौन कौन से 2 कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि आर तो हो नहीं सकता, तो कौन कौन बचा, पी क्यू और एस। पी क्यू और एस बचा, तो कौन कौन 2 लोग हो सकते हैं, पी क्यू हो सकता है, पी एस हो सकता है, एंड इट कुड बी क्यू एस, है ना। तो देखो 3 केस मैंने बना लिए, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। सो आइदर पी क्यू बी द मेंबर ऑफ एम एंड एस, आइदर पी एंड एस कैन बी द मेंबर ऑफ एम एंड एस, एंड आइदर और क्यू एंड एस कैन बी द मेंबर ऑफ एम एंड एस। तो इधर देखो ध्यान से, यहाँ पर ये वाला केस रूल आउट हो जाएगा, ये वाला केस भी रूल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं क्यू और एस को सेम डिपार्टमेंट जो कि एम एंड एस है, अगर मैं उसका मेंबर अगर मैं मानता हूँ क्यू एंड एस को, तो फिर क्यू और एस को आपस में एक दूसरे को वोट नहीं करना चाहिए, है ना। फैकल्टी मेंबर्स कैन नॉट वोट फॉर ए कैंडिडेट फ्रॉम देयर ओन डिपार्टमेंट। बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर तो हमें क्या पता चल रहा है साफ साफ कि क्यू वोट दे रहा है एस को, तो ये वाले तो दोनों साथ के साथ डिपार्टमेंट के हो नहीं सकते। सिमिलरली पी एंड एस कैन नॉट बिलोंग टू द सेम डिपार्टमेंट बिकॉज from this diagram we can clearly see that S is voting for P and it is here mentioned that candidate from the same department faculty members cannot vote for a candidate from their own department। ठीक है ना। तो P और S भी नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हो जाएगा, P और Q will be from M and A डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर टिक आ जाएगा और इस जगह पर क्रॉस, because the department of P and Q is decided, so in rest of the empty boxes we can mark a cross। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 केसेस बनेंगे। जैसे इफ वी आर अज्यूमिंग दैट R is the member of O and Q department, then here is tick and here is cross। You can also make 2 tables, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक टिक आना था, एक मेंबर आना था, R ऑलरेडी आ चुका है, तो फिर यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा। एस को किसी ना किसी का मेंबर बनाना है, तो फिर यहाँ पर टिका जाएगा। और दूसरा केस क्या हो जाएगा, दूसरा केस हो जाएगा ये वाला। आप लोग इसकी 2 टेबल भी बना सकते हो, मैं थोड़ा सा आलस की वजह से नहीं बना रहा हूँ। अगर इस वाले बॉक्स में क्रॉस मार्क है तो एक क्रॉस यहाँ पर आ गया, एक क्रॉस यहाँ पर आ गया, एक क्रॉस यहाँ पर आ गया, तो फिर आर का डिपार्टमेंट ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर एक ही जगह पर टिकाना है, तो फिर यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा, और इसका डिपार्टमेंट कौन सा आ जाएगा, ये वाला। मीन्स 2 टेबल कौन कौन सी यहाँ पर मैं बताया था आपको। ये जो सारे के सारे हैं इनको तो आपको साथ में रीड करना है। ये जो मैंने येलो कलर वाला बनाया इन सबको साथ में रीड करना है, और ये ग्रीन कलर वालों को साथ में रीड करना है। ठीक है ना। चलो अब इस सारे टेबल की पिक्चर ले लेते हैं और हम लोग इसको कर लेते हैं। तो बोल रहा है विच 2 कैंडिडेट्स कैन बिलोंग टू द सेम डिपार्टमेंट। तो देखो ये तो बड़ा सिंपल है, पी एंड क्यू, है ना। इसकी लैंग्वेज से मुझे थोड़ी सी दिक्कत है, पता नहीं इसने कैन बिलोंग क्यों बोला है, क्योंकि कैन बिलोंग तो तब बोला जाता है जब मल्टीपल केसेस बन रहे होते हैं। यहाँ पर तो हम डिसाइसिवली बता सकते हैं कि पी एंड क्यू ही बिलोंग कर रहे हैं डिपार्टमेंट को। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नंबर ऑफ वोट्स डेट क्यू रिसीव्ड फ्रॉम सिंगल डिपार्टमेंट। तो क्यू को सिंगल डिपार्टमेंट से कितने वोट्स मिले, कितने वोट्स मिले क्यू को, तो 9 और 4 ये वोट मिले। 9 भी मिल सकते हैं और 4 भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो 9 तो मिले ही हैं सिंगल डिपार्टमेंट से। ठीक है, वैसे अगर मैं देखना चाहूँ कि ओ एंड क्यू डिपार्टमेंट से कितने वोट मिल रहे हैं, है ना, तो 4 तो नॉन कैंडिडेट के मिल रहे हैं। अगर मैं आर को मानूंगा, अगर मैं आर को भी मानूंगा तो फिर 5 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 4 भी मिल सकते हैं और 5 भी मिल सकते हैं। आर को नहीं मानता हूँ तो 4 और 5 दोनों ही मिल सकते हैं, पर इसने ऑप्शन में नहीं दे रखा, ये दे रखा है 9, तो सवाल बहुत ज़्यादा आसान हो गया। इफ़ प्रोफेसर सैमुअल बिलोंग्स टू बी एंड एस, तो ये बोल रहा है एस को बी एंड एस से हमें बिलोंग करवाना है। मतलब कौन सी वाली टेबल हमें देखनी है, येलो वाली, ये येलो वाली, येलो कलर हम लोगों को देखना है। तो ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो ये बोल रहा है पी बिलोंग्स टू एम एंड एस,
तो पी तो वैसे भी एम एंड एस को ही बिलोंग करता है, ये तो वैसे भी सही है। आर बिलोंग्स टू एंड क्यू, आर बिलोंग्स टू एंड क्यू, ये भी ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा ठीक। वोट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द कैंडिडेट फ्रॉम ओ एंड क्यू। तो ओ एंड क्यू के बारे में क्या कंक्लूड किया जा सकता है कि या तो इसका जो मेंबर होगा, बिलोंग करने वाला जो कैंडिडेट होगा, या तो वो आर होगा या फिर वो एस होगा। तो देख लो, ये रहा ये वाला ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? नॉन कैंडिडेट फ्रॉम एम एंड एस वोटेड फॉर क्यू। तो एम एंड एस का नॉन कैंडिडेट कौन था? एम एंड एस का नॉन कैंडिडेट थे 5 लोग, इन्होंने क्यू के लिए वोट किया नहीं, आर के लिए वोट किया, गलत हो गया। नॉन कैंडिडेट फ्रॉम एफ एंड ए वोटेड फॉर क्यू। एफ एंड ए के जो नॉन कैंडिडेट थे इन्होंने क्यू के लिए वोट किया, ये वाला स्टेटमेंट सही है, तो ओनली स्टेटमेंट ए। तो ठीक है, ये था आसान सा सेट, 2023 के अंदर आया था। फिर भी किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना, ठीक है ना। मिलते हैं एक नए सेट के साथ में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।